बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम अपने सामीन और नाजरीन को इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये बता रहा हूँ कि आज यहाँ छछ महफ़िज़ कमेटी का ये एक नुमाइंदा वफ़द हम अपने भाई इशफाक साहब और इनके दीगर बरदरान जो हैं जिनका नुकसान हुआ, डकैती की जो वारदात हुई, पूरा इलाका उससे वाकिफ़ है। वो सारे मामलात मंजर आम पर आ चुके हैं। इससे पहले रात को जो वहाँ पर DPO साहब आए, वहाँ भी हमारे साथी पहुँचे, हमने अपने इन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया। फिर कल थाने में भी तमाम ये अहबाब वहाँ मौजूद थे और उसके बाद कल तकरीबन 3 बजे हमारी छछ महफ़िज़ कमेटी की DPO अटक से उनके ऑफिस में तफसीली मीटिंग हुई, तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें हमने बाकायदा तौर पर उनको ये बताया कि ये हमारे साथ छछ के हमारे निवासियों के साथ और हमारे ये जो जरगर बरादरी है इनके साथ ये हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा, इसका कुछ सद्देबाब होना चाहिए और इसके लिए अमली इक़दाम सामने आने चाहिए। उसमें हमने उनसे यही कहा कि जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है जी कि हमारे यहाँ पर नफरी कम है, तो DPO साहब ने वहाँ मौके पर अहकामात जारी किए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मोटरसाइकिल गश्त के लिए मैंने अफराद हजरों में मजीद जो है वो मुतय्यन करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और थाना हजरों में आपको वो जो है सारे चीज़ें नजर आएंगी। दूसरा, हमने उनसे ये भी बात की कि यहाँ के इंतजामी अफसरान जो हैं वो अगर अपने इस मामले में उनकी तरफ से कोई कोताही सामने आ रही है तो ये आपका काम है कि आप चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखें। तो उन्होंने उसमें हमें ये भी यकीन दहानी कराई कि इसमें जो भी अगर कोई इंतजामी अफसरान वो अपनी कोताही करेंगे हम उनको यहाँ से फौरी तौर पर ट्रांसफर करेंगे। और उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में SHO हजरों उसका तबादला हो चुका है और नए SHO यहाँ तैनात हो चुके हैं। हमारे भाई जिनकी ये तफ्तीश जारी है, इनके जो तफ्तीशी अफसरान हैं, इस हवाले से भी हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वो उस सिलसिले में भरपूर तरीके से आपस में बामी राब्ते से ये बात जा रही है, लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि यहाँ से वारदात हो के लोग बड़ी दीदा दलेरी के साथ आते हैं, वारदात करते और चले जाते हैं, तो इसका कोई निज़ाम होना चाहिए। तो उन्होंने हमने ये मुतालबा किया कि शहर के जो एंट्रेंस है वहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए बाकायदा चौकियाँ होनी चाहिए। मोटरवे से उतरे हैं या इस तरह जंगले मोटरवे के टूटे हुए हैं, गोंदल रोड है, हटिया का एंट्रेंस है, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है चेकिंग का। तो उन्होंने कहा कि इस पे भी हम वहाँ चौकियाँ कायम करते हैं। तो हम आज यहाँ हम अपने भाइयों के साथ तो बुनियादी तौर पर इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, लेकिन हम ये इनको बताते हैं कि आपका ये मुतालबा ये आपकी ज़ात का नहीं है, ये पूरे छछ के बासियों की बात है। आपकी ज़ात महफूज नहीं है तो हम समझते हैं कि छछ के किसी बासी की ज़ात महफूज नहीं है। तो इस हवाले से ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपनों जो है अपने ज़ात के लिए, अपने जान के अमन अमान और उसकी हिफाजत के लिए हम हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं, लेकिन मुतालबे से बढ़कर फिर हम अमली इक़दामात पर भी मजबूर हो जाएंगे। और ये है कि देखें, ये आज पूरा सराफा बाजार बंद है और ये हमारे दोस्त बामी मुशावरत से इस एहतजाज को मजीद आगे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। और ये होगा कि अगर ये अमली तौर पर इसमें कुछ इक़दामात सामने ना आए तो ये पूरे शहर में इस एहतजाज को वसी किया जा सकता है। बामी मुशावरत से हम इसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे और इस सिलसिले में हमारी ये एक बार फिर मैं बता दूं कि हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, वो यही है कि वारदात हो जाए, चंद दिन उसको फिर हाईलाइट किया जाता है, फिर मामला ठप हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर एक दफा वाकये में जो लोग मुलव्वस हैं आप उनको सजा दिलवाएं और वो कैफरे किरदार तक पहुंचे तो आइंदा किसी को ऐसी जरूरत ना हो। हमारे भाइयों के साथ ये तीसरा वाकया पेश आया है, ये कितने अफसोस की बात है। अगर एक दफा इनके साथ जो मामला हुआ उन लोगों को ट्रेस करने के बाद सजा दी जाती तो दूसरी दफा ना होता, दूसरी दफा हुआ है वो सजा दी जाती तो आज तीसरी दफा ना होता। ये होता रहेगा। ये हमारे छछ के बासियों को कतन कबूल नहीं है और इसमें हम अपने भरपूर एहतजाज का हक रखते हैं। और ये बात भी मैं याद बता दूं कि छछ महफ़िज़ कमेटी आप देख रहे हैं यहाँ मुमताज़ उलमा भी मौजूद हैं, सियासी ज़ुआमा भी मौजूद हैं, ताजिर बरादरी भी हमारे साथ मौजूद है और हम अपने इन भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करते हुए इनको ये यकीन दिलाते हैं कि आपके इस जो भी सदा होगी आईनी कानूनी दायरे में हम उस पर इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे। ये हज़रात उलमा लब्बैक कहेंगे, ये ताजिर बरादरी लब्बैक कहेगी, ये साफ़ी बरादरी लब्बैक कहेगी, छछ महफ़िज़ कमेटी लब्बैक कहेगी और अमली तौर पर हम इंशाअल्लाह मैदान में हैं भी और इंशाअल्लाह मैदान में निकलने के लिए हर वक्त तैयार भी हैं। और इस हवाले से मैं अपने तमाम छछ के जो हमारे नाजरीन हैं, सामीन हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमें
اس حوالے سے اپنے رب کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو ہے اللہ سے اس علاقے کی اس ملک کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا اپنے خاص فضل و کرم سے تدارک بھی فرمائے, اور ہمارے جہاں جتنے بھی دوست آئے, میں دیکھیں ایک کثیر یہاں ایک اجتماع ہے, میں سب کے نام نہیں لے سکتا, صافی بھی یہاں موجود ہیں, تاجر مختلف یونینوں کے لوگ موجود ہیں, چرچ محافظ کمیٹی میں شامل تمام جماعتوں کے عہدیداران ذمہ داران موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں. یہ بھائی جو آج اپنی دکانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آج جو حالات کون سے جا رہے ہیں, آج معیشت کا کتنا برا حال ہے. ایک منٹ کے لیے روزگار بند ہو تو پھر وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ چولہے بجھ جاتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے انتظامی افسران کو اور ہمارے انتظامی لوگوں کو کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں گزارش کروں گا مولانا جابر صاحب سے کہ وہ دعا بھی فرما دیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ہمارے اس علاقے کو امن کا گہوارہ بھی بنائے. اس سے پہلے بھائی عمران صاحب مختصر بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا مسعود زیاد صاحب نے ساری تفصیلات آپ کو بتا دی ہیں. جی مولانا جابر علی خان صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر, باقی احباب بھی موجود ہیں. میں بلال بھائی کو اپنی جانب سے, چرچ محافظ کمیٹی کی جانب سے یہ آن ایئر میڈیا کے سامنے یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو بھی لائے عمل اختیار کریں گے, چاہے وہ احتجاج ہو, چاہے وہ جی ٹی روڈ بلاک کرنا ہو, موٹر وے بلاک کرنا ہو, فوارہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ ہو, اگر تاجر برادری اپنی طرف سے کوئی احتجاج کا اعلان کرتی ہے تو فبہا ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح مولانا جابر علی خان صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر چرچ محافظ کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے, تو جب چرچ محافظ کمیٹی احتجاج کی کال دے گی تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ذاتی کاموں کو, ذاتی مصروفیات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے پوری یکجہتی کے ساتھ, اتفاق و اتحاد کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, زندہ ضمیر کے ساتھ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ صرف بلال کا, یہ صرف اشفاق کا, یہ صرف دانیال کا نقصان نہیں ہوا, یہ میرا نقصان ہوا ہے. اور اگر ہم, یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے, کل میں نے ڈی پی او کو بتایا کہ یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے, اگر آپ اس میں سرخرو ہوئے تو پولیس کے اوپر ہمارا اعتماد بحال ہوگا. اگر خدا نخواستہ ماضی کی طرح اگر یہ بھی واردات, جس طرح کے 95 لاکھ والی پہلی واردات کو بھی سال ہو چکے ہیں, وہ بھی سر عام ایک بندے کو مار بھی دیا گیا, الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہمارے بھائی محفوظ رہے اس واردات میں, وہ بھی, اور خاص طور پر اس واردات کے اگر اس کے ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کر پائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہے پولیس کے اوپر. ڈی پی او نے مکمل یقین دہانی کروائی ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پر چرچ محافظ کمیٹی اپنی میٹنگز بلا رہے ہیں. کل پھر ہماری میٹنگ ہے, جو بلال بھائی اور جو ان کے دو صاحباب جو ہمیں کال دیں گے, یا جو اگر انہوں نے کہا کہ آپ احتجاج کریں, ہم احتجاج کریں گے. لیکن میری گزارش یہ ہوگی, ہم نے 9 سالوں سے ہم احتجاج کر رہے ہیں امن و امان کے حوالے سے, چرچ محافظ کمیٹی آپ کے سامنے ہے, لیکن پھر آپ کو اپنی دکانیں بھی بند کرنی پڑیں گی. اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بندہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے, کوئی لیفٹ رائٹ, اور اس پر ہم عمل کریں گے اور اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمارے بھائیوں کو ان کا مال اور ان کے جو ہے سونا وغیرہ نہیں مل جاتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. عمران صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ یاد رکھیں یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, اور یہاں پر یہ جو احباب آئے ہیں کوئی سیاسی پوائنٹس جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے. یہ ہم ان سے دکھ ہے, ہمیں ہر بندے کا یہ دکھ ہے, اور یہ اس کے لیے جو صورتحال ہے وہ ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں. محترم مولانا محمد جابر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ گفتگو کے بعد دعا فرما دیں. جی اچھا, السلام علیکم جی. تمام میڈیا کے دوست موجود ہیں جی, اور یہ جو واقعہ حالیہ پیش ہوا ہے یہ صرف اشفاق بھائی کا یا کسی سرافہ بھائی کا کوئی ذاتی نہیں ہے, یہ بلکہ ہمارا حضر شہر و علاقہ چرچ کا اجتماعی واقعہ بن چکا ہے. اور عمران بھائی نے جیسے بات کہی, میں کھلا کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی بالکل کارکردگی اس بارے میں صفر ہے, اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اور اپنے قائد میں صاحب جو MNA بھی ہیں, اور بغیر سیاسی بات کیے بغیر میں نے رات کو ان کے ساتھ بات بھی کی کہ اشفاق بھائی کی جو الفاظ تھے وہ انتہائی کرب اور دکھ بھرے تھے, کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے. تو میں
वज़ीर आला पंजाब साहब से ये मुअद्दबाना गुजारिश वो अपील करता हूँ कि मादी में बिल्कुल भी अदरो पुलिस हो, अटक हो, इसका कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस सिलसिला में, जैसा कि मादी में आपने रेंजर्स की मदद हासिल की है, बार बार आप लोग करते रहते हैं बदअमनी के लिए, तो चूँकि ये सबसे बड़ी बदअमनी है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदअमनी और कोई नहीं होगी कि एक बंदा घर में महफूज नहीं है। बहुत शुक्रिया नसीर जदून साहिब। जी जी मुख्तार जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सराफा बिरादरी से इंतहाई अफसोस का इजहार भी करता हूँ कि जो वाक़या हुआ है इशफाक भाई के साथ। देखें जी, आम काफ़ी अरसा से ये बात इंतज़ामिया के सामने रख रहे हैं कि तहसील अजरों में आए रोज़ अमन आमा की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ भी कहना चाहता हूँ कि तहसील अजरों की जो आवाम है उनमें कोई इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं है। अगर ये मामला इत्तफाक और इत्तेहाद पर होता तो ये किसी को जरूरत नहीं है कि आए रोज यहाँ पे खुले आम सरे आम ये वाकयात होते फिरे। ये हमारी अपनी भी कमजोरी है। कल जो DPO साहब से हमारी तफसीलन बातचीत हुई है, इमरान साहब ने वहाँ पे बहुत मौसर तरीके से अपना लायामल छाछ महफिज कमेटी का रख दिया है और उन्होंने बहुत तफसील के साथ हमारी बातें भी सुनी हैं और अपनी भी सुनाई हैं। उन्होंने ये अपने इकदाम हमको बता दी कि हमने क्या करना है। ज़ाहिर है पुलिस के कुछ इकदाम ऐसे होते हैं जो पब्लिक में शेयर नहीं किए जा सकते, तो हम उस लिहाज से कुछ मुतमईन हुए हैं। लेकिन ये मुतमईन होने की बात ये नहीं है। हमने देखना है अभी कुछ चंद रोज इसके बाद भरपूर इंशाल्लाह एहतजाजी मुजाहरा भी होगा। अगर हमारी ये बात न सुनी गई, कोई अमल न हुआ तो ये पूरा शहर इंशाल्लाह आप सराफा बिरादरी के साथ मुकम्मल तौर पर हड़ताल करेगा। इंशाल्लाह हमारे जो कुछ भी सिस्टम है आपके साथ हम भरपूर इस मामले में तावन करेंगे। और साथ ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह इंतजामी मामलात को कंट्रोल करने के लिए अगर जहाँ पे पुलिस नाकाम हो जाए तो वहाँ पे रेंजर को लाया जाता है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि एक माह के लिए तहसील अजरों को रेंजर के हवाले किया जाए। अगर उसमें इंतजामिया नाकाम है तो ये फिर रेंजर का काम है कि ये कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया। हमारे छाछ महफिज कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब हाजी आरिफ हुसैन साहब भी मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी अनवर मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं। मैं सब की नुमाइंदगी के लिए जनाब हाजी आरिफ हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस है इन लोगों का जितना नुकसान हुआ, वाकई इनकी कमर टूट गई है और इनके साथ हम इंशाअल्लाह शाना बशाना रहेंगे। और जब तक ये डाकू पकड़े नहीं जाते, मैं हल्फन कहता हूँ आपसे, छाछ महफिज कमेटी और ये इलाका छाछ के लोग चैन से नहीं बैठेंगे और इंशाअल्लाह इस केस को हम इंशाअल्लाह पुरसूख करके छोड़ेंगे। और इंतजामिया को भी बावर कराते हैं कि इंशाअल्लाह के फजलो करम से अगर ये टेस्ट साबित न हुआ तो उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा, हड़तालें होंगी, जलसा होगा, जलूस होगा और इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि छाछ के लोग गैरतमंद और गयूर मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह आपस में इनका बामी इत्तफाक व इत्तेहाद भी है। अल्लाह ताला हमें इसमें सरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम भाई मोहम्मद इशफाक साहब के पास इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अब इस दुख में इज़हार ख्याल भी फरमाएँ। अल्लाह ताला इनके इस दुख में इनकी मदद फरमाए। मोहतरम मोहम्मद इशफाक साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह सारों को आबाद रखे जी। ये हमारे काम में बराबर के शरीक हुए हैं और खसूसन तौर पे इमरान भाई और इनकी सारी टीम जो भी छाछ महफिज कमेटी, अल्लाह ताला इन सारों को आबाद रखे जी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इनका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ जी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। भाई
इशफाक साहब, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। ये दुख आपका नहीं है, हम सब का दुख है। एक मुख्तसर जो है बात करेंगे मोहतरम सीनियर साफ़ी मोहम्मद अनवर मिर्ज़ा साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा दुख है क्योंकि इनके वालिद साहब और इनके साथ इनकी तमाम बिरादरी के साथ मेरे बड़े बहुत पुराने दरीना ताल्लुकात हैं। मैं ये दुख नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा साने है इलाका छच के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि ना सिर्फ सराफा बाज़ार में ये वारदातें होती रही हैं, बल्कि मैं आप अखबारात से या मुख्तलिफ ज़राए से अगर मालूम करें कि इलाका छच के तमाम देहातों में ये वारदातें हो रही हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अखबारात में आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो लोग बता देते हैं कि फ़लाँ जगह ये हुआ, फ़लाँ जगह ये हुआ वाक़या। हमें सब चीज़ का इल्म है, लेकिन हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ सलूक होता रहे। हम DPO साहब से और अपने तमाम IG साहब से जो इस वक्त बैठे हुए हैं, और अपने सदीक साहब हैं वहाँ पर IG वहाँ लगे हुए अटक से, वो यहाँ पे SP थे, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो हैं मुत्तहिद होकर हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, उन लोगों को बेनकाब करेंगे, सामने लाएंगे आपके। और इंशाअल्लाह हम तमाम साफ़ी, ना सिर्फ साफ़ी बरादरी बल्कि इलाका छत के तमाम 7 लाख की आबादी आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी, हम आपके साथ हैं। और जिस तरह आप हुक्म करेंगे हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मैं चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी के तमाम अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ लाए उनका चेयरमैन साहब की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए गुजारिश करूँगा मोहतरम मौलाना जाबिर अली ख़ान साहब से कि वो इख्तितामी कलिमात के बाद दुआ फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं बरादरम इशफाक, दानियाल, बिलाल, इनकी पूरी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती भी आप सब की तरफ से करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इंतहाई मुत्तहिद अंदाज में चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी के इस परचम तले और पूरी मुशावरत के साथ ऐसे इंशाअल्लाह कदम उठाएंगे कि हमारी ये कोशिश रायगां न जाए। मैं इस मौके पर आप आए हुए तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन आपसे ये भी मेरी गुजारिश है कि हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम भी है कि चर्च वाले 2-3 दिन बड़ा एहतजाज कर लेते हैं, मोटरवे भी बुला कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये भूल जाते हैं। अब हमने इस इल्ज़ाम की तलाफ़ी करनी है इंशाअल्लाह। इसमें अगर हमें 100 दफ़ा भी यहाँ आना पड़ा, मीटिंग करनी पड़ी, हम अपना वक्त भी देंगे, अपनी तमाम सलाहियतें भी इसमें हम खपाएंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हम मुनज़्ज़म अंदाज में चलेंगे। इस मौके पर ये बात जिस तरह हमारे मोहतरम सीनियर साफ़ी साहब ने की कि ये मामला अज़रो शहर का नहीं है, देहातों की सूरत हाल ये है कि मगरिब के बाद एक अजीब खौफ की एक कैफियत पाई जाती है और रात को आदमी सोते हुए डरता है कि पता नहीं सुबह क्या होगा। तो इसलिए अगर एहतजाज हुआ तो ये बहुत बड़ी जो है ना, ये एक रेला बन जाएगा। तमाम गाँव के मुख्तलिफ गाँव के लोग इसमें एक बेचैनी पाई जाती है। हम चाहते हैं कि बग़ैर एहतजाज के मामला हल हो जाए, लेकिन न हुआ तो बहरहाल एहतजाज हमारा एक आइनी हक़ है। आइन के दायरे के अंदर जितनी हमें आज़ादी है इंशाअल्लाह हम मुनज़्ज़म अंदाज में चलेंगे। ये महज अपने भाइयों के साथ ताउन नहीं, अपनी जान के साथ ताउन है, अपने आप अपनी हिफाजत के लिए ये। और ये हम हर गांव के लिए लोग मशवरा देते हैं जी पैर बिठाएं, ये कोई हल नहीं है कि लोग अपनी हिफाजत के लिए पैर बिठाएं और वो जो है ना करें। अगर मुजरिम को सज़ा मिल जाए वो अमन व अमनान खुद ब खुद कायम हो जाता है। तो हम इंशाअल्लाह इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे और आप सब आए हुए लोगों का शुक्रिया। और इंशाअल्लाह एक ही प्लेटफार्म होगा चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी का, इसके तहत हम मुनज़्ज़म अंदाज में चलेंगे। दुआ करें जी अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश में बरकत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन भाइयों की तलाफ़ी फरमाए, इनकी रिज़्क़ के अंदर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और इनके छीना हुआ माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको वापस दिलाए। हम सब को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इस अमन व अमान के अहम इशू पर जमा रहने की,
منظم انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.